4th नंबर का क्वेश्चन आपको अभी मैंने सॉल्व कराया एनसीईआरटी का 10.11। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया था टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मेंशन है प्रोपीन टू प्रोपाइन। 5 प्रोपीन टू प्रोपाइन। नाउ आप प्रोपीन से लेकर प्रोपीन टू प्रोपाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या है, सबसे सिंपल बात यह है कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है प्रोपाइन में। मींस प्रोपीन टू प्रोपाइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हमें शिफ्ट करना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे शिफ्ट होगा, ध्यान समझिए। सबसे पहले मैं प्रोपीन लूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड प्रोपीन। प्रोपीन नाउ अब इस प्रोपीन से मुझे प्रोपाइन बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करूंगा ब्रोमीन के साथ, रिएक्शन विद ब्रोमीन। जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बॉन्ड क्रैक हुआ, एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इसके साथ। मीन्स CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब आगे इसका रिएक्शन मुझे करना है KOH के साथ, लेकिन मैं जो KOH ले रहा हूं ये मैं अल्कोहलिक KOH ले रहा हूं। अल्कोहलिक KOH लेने के कारण क्या होगा कि KBr तो बाहर होगा ही, वाटर भी बाहर होगा। मतलब यहां से ब्रोमीन तो बाहर होगा इन पोटेशियम के साथ, और यहां से हाइड्रोजन भी बाहर होगा। एंड अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाएगा CH3 CH का एक हाइड्रोजन जाएगा तो सिर्फ C बचेगा, ट्रिपल बॉन्ड C, H2 में से H बचेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 molecules of KBr and 2 molecules of water। प्रोपीन टू प्रोपाइन आप देख रहे हैं, इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन बीच में डिवाइड हुआ, दोनों तरफ ब्रोमीन लगा, CH3 CHBr CH2 Br। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 KBr प्लस 2 H2O। दोनों बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं इनमें आंसर्स बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है, कहीं भी कुछ चेंज नहीं है किसी प्रकार का। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br Br CH3 CH CH2। यहाँ पे हमें क्या करना था, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में शिफ्ट करना है, तो पहले हम इसका हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजन साथ कंबाइन करेंगे इसके रिएक्शन को, और उसके बाद फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में। याद रखिए अल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH क्या लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक KOH होने के कारण वाटर भी हट रहा है, एक्वस KOH लेते सिर्फ ब्रोमीन हटता है ना। इट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का नाम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मीन्स यहाँ पे वाटर भी हट रहा है और हेलोजन भी। तो यहाँ हम एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हुआ। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड
इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन नंबर 6, कन्वर्जन नंबर 6 है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल CH3 CH2OH। इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ करेंगे हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2Cl माइनस SO2 माइनस HCl। CH3 CH2Cl का रिएक्शन हम मर्क्यूरियस फ्लोराइड के साथ Hg2F2 के साथ कराएंगे। 2 मोल लेंगे हम इसके। 2 मोल जब हम लेंगे तो यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा CH3 CH2F प्लस CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2। आंसर इज इथाइल फ्लोराइड। यहां पे हमें आंसर चाहिए था प्रोपाइन, और यहां पे हमें आंसर चाहिए था इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन थी, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया इथाइल फ्लोराइड। CH3 CH2OH प्लस SOCl2 CH3 CH2Cl Hg2F2 के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे CH3 CH2F इथाइल फ्लोराइड प्लस Hg2Cl2 आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 चीजें समझना है, वो ये है कि जैसे ही हम लोग इसमें ध्यान देंगे हमारे पास ये समझ में आ जाए कि हमें कौन सा ग्रुप बनाना है। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ OH था, इसी की रिएक्शन किसी ऐसे ग्रुप से करा दे कि फ्लोरोबेंजीन बन जाए या फ्लोरोइथेन बन जाए। स्टेप बाय स्टेप है, कन्वर्जन है, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, मल्टी स्टेप के कन्वर्जन हो सकते हैं। ये डबल स्टेप और ट्रिपल स्टेप के कन्वर्जन है जो आप देख रहे हैं 1 से 2, 2 से 3 में कवर हो रहा है पूरा आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 10.11 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, सब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स अबाउट प्रोपीन टू प्रोपाइन एंड नेक्स्ट इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। एक और कन्वर्जन है क्वेश्चन नंबर 6 के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बात करूंगा। ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। अब ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहां आप लोग कन्वर्जन नंबर 6 के बाद कन्वर्जन नंबर 7 देखेंगे। सेवन में हमारे पास डायरेक्ट आंसर है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग से नहीं पूछा गया है। लगभग उसी के अंदर आपको सिर्फ ग्रिग्नार्ड का एक अरेंजमेंट शो करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन आप कराएंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप 2 चीज देखिए, और वो ये है कि जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 7 वाला, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। इट मींस हम क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी 10.11 का क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। देखिए, इसमें आपको ये मल्टी स्टेप का कन्वर्जन है। सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वो मीथेन है, और जो हमसे पूछ रहा है वो प्रोपेनॉन है। इट मीन सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन्स को हमें इंक्रीज करना है,
जब नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेंगे तो यहां पे हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। जब भी कार्बन को आपको बढ़ाना है तो आप या तो रिएक्शन सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ करें, जिससे साइनाइड ग्रुप 8 हो जाता है और कार्बन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कीटोन का ग्रुप भी यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जब आपको कार्बन की डिग्री भी चेंज करना हो तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी एप्लीकेशन है। यानी कि यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, वन साइनाइड का और सेकंड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं ब्रोमोमीथेन लूंगा। ब्रोमोमीथेन का फार्मूला CH3Br कॉल्ड ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन react with पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम और ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है। यहां रिएक्शन आपको होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। जब आप इस CH3CN साथ में माइनस KBr, अब इस मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन आप करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr। CH3MgBr के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इन दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के साथ, बाकी बचा हुआ बॉन्ड मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ। यानी कि अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। जो ट्रिपल बॉन्ड था अब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड N MgBr। आगे इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे आप, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जैसे हम रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, ये बॉन्ड यहां से फ्री हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH2 MgBr। बाय प्रोडक्ट है। जो मेन प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है प्रोपेनॉन कीटोन। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग मैंने ब्रोमोमीथेन के साथ किया, ब्रोमोमीथेन रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ किया, तो मुझे सबसे पहले तो मिथाइल साइनाइड CH3CN और इथेन नाइट्राइल मिला। इसका रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ किया, तो यहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन के साथ अटैच हुआ, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना आपको IMC इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ आप करते हैं तो फिर कीटोन बना, जिसका 3 कार्बन का कीटोन प्रोपेनॉन NH2 MgBr। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10.11 NCERT का मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को। कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जिसमें टोटल 10 कन्वर्जन है। मैं पूरे 10 के 10 ही आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं और सभी में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको सभी 10 कन्वर्जन को खुद सॉल्व करवा रहा हूँ। 7 आपने सॉल्व किया, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाएंगे। NCERT
10.11 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है ब्यूट 1 in 2 ब्यूट 2 in ब्यूट 1 in से ब्यूट 2 in बनाना है आपको। इट मींस एक बॉन्ड को सेंटर कॉर्नर से आपको सेंटर में भेजना है, बॉन्ड शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड? नहीं, बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा वो देखिए। सबसे पहले मैं ब्यूट 1 in लूंगा। ब्यूट 1 in CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट 1 in। इस ब्यूट 1 in का रिएक्शन में ब्यूट 2 in में कन्वर्ट कैसे करूंगा, उसके लिए मैं सबसे पहले इसका रिएक्शन मार्कोनी-कॉप एडिशन के अकॉर्डिंग कराता हूं, मींस रिएक्शन विद HBr। जैसे ही मैं HBr के साथ रिएक्शन करता हूं, HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड होता है बॉन्ड क्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटर में अटैक करेगा और हाइड्रोजन कॉर्नर पे लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे अटैक करेगा। आंसर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बॉन्ड हटा और यहां पे एक ब्रोमीन और यहां पे एक हाइड्रोजन। CH3 CH2 CHBr एंड CH2। अब हमें इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करानी है। रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन जाएगा। अब आपके पास दो तरफ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कॉर्नर वाला है, एक हाइड्रोजन यहां वाला है। रेडिकल 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री रेडिकल कंपैरिजन में, इसलिए सेंटर वाला हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। It means but 1 in converted into but 2 in। but 1 in is converted into but 2 in। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे मैं एरो के नीचे लिखूंगा मार्कोनी-कॉप एडिशन। मार्कोनी-कॉप के एडिशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आयंस अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, तो ये आपको मिला 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन के बाद आपने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ की। अल्कोहलिक KOH के में क्या होता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड तो हटेगा, साथ में वाटर भी फ्री होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन थे, एक कॉर्नर वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। 1 डिग्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, 2 डिग्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन लेके जाएंगे HOH के साथ और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। CH3 single bond CH double bond CH bond CH3 is called but 2 in। Answer is but 2 in। Now next question, 1 chlorobutane, question number 9।
1 chlorobutane to normal octane, 1 chlorobutane to normal octane, 1 chlorobutane to normal octane में हम क्या करेंगे, पहले ब्यूटेन लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, इसके 2 मोल लेंगे हम लोग। 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 मोल लेंगे। इस रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे आप रिएक्शन करेंगे, यहां पे क्लोरीन सोडियम के साथ फ्री हो जाएगा और आपके पास CH3 CH2 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 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस CH3 CH2 6 times and CH3 is called normal octane. Chlorobutane. आप क्लोरोब्यूटेन के 2 मोल लीजिए, सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, वुड्स रिएक्शन, आंसर आ जाएगा नॉर्मल ऑक्टेन। चाहो तो CH2 को 6 टाइम्स ओपन करके लिखो चेन में, मैंने उसको मर्ज करके एक साथ लिख दिया है, CH2 6 CH3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.11 का ही 10th नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन टू बाइफिनाइल, benzene react with bromine, अल्ट्रावायलेट रेस, तो HBr फ्री हो जाएगा और आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 2 ब्रोमोबेंजीन आप लेंगे और इन 2 ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ करेंगे, फिटिक रिएक्शन, ओके, और आंसर आ जाएगा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल साथ में फ्री हो जाएगा 2NaBr 2 सोडियम ब्रोमाइड। फिनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए, है ना, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में, तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा आपको। हम ब्रोमो बेंजीन की 2 मोल्स लेंगे 2 सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और एनहाइड्रस ईथर, आपको मिल जाएगा बाइफिनाइल साथ में सोडियम ब्रोमाइड। जो कंटेन आपको बनेगा उसका नाम रहेगा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल इट मीन्स आपने स्टार्ट किया था बेंजीन से और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है बाइफिनाइल। 3 इंपोर्टेंट कन्वर्जन 10.11 क्वेश्चन के वो सबके सब मैंने कराए हैं। आप इनको लिख लिख के देखो, पहले प्रैक्टिस करो, पहले एक बार पूरा समझो, एक एक को हर एक को लिख लिख के अलग अलग क्लियर देखिए आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट आंसर मत रटिएगा, ठीक है, एक एक को सॉल्व कीजिए। हर कन्वर्जन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कन्वर्जन एक एक कॉन्सेप्ट है और उस पर कई सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट पे 10-10 क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने, ठीक है। दूसरा, आप जितना मटेरियल्स है लर्निंग का उस मटेरियल्स को आप सॉल्व करें, है ना। ये मटेरियल्स के अंदर आप लोगों को पूरा कंप्लीट दिया है, पूरा उसको भी आपको सॉल्व करना होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.11 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए।